अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सलीम हैदर और आप देख रहे हैं एसएच के डेटा समझ। थंबनेल देख के आप यकीनन परेशान हो गए होंगे कि भाई ये राइट लेफ्ट और दरमियान में बंदा क्या कर रहा है। फ्रीलांसिंग साइट्स पे जिस तरह के प्रोजेक्ट्स आते हैं, जब आपके पास सारा मैशअप या स्क्रैम्बल डाटा होता है और उसको आपने रिफाइन करना होता है, जिसको कहते हैं डाटा एक्सट्रैक्शन। तो इस तरह के डाटे को अगर आपने इस तरह अलग अलग कॉलम्स में रिफाइन करना हो तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। मुख्तलिफ सिनेरियो होगा, मुख्तलिफ तरीका अप्लाई करेंगे। जैसे एक तरीका मैं अभी आपको जल्दी से बता देता हूं कि ये देखें, आपके पास डाटा है और उसके अंदर आप देखें हर डाटा के पास स्पेस है लेकिन एक ही सेल के अंदर आ रहा है। तो आप डाटा को सिलेक्ट करें, उसके बाद डाटा रिबन में जाएं, वहां पे जाके आप टेक्स्ट टू कॉलम को क्लिक करें। चूंकि इसमें स्पेस है तो आप डिलिमिटेड को क्लिक करें और नेक्स्ट प्रेस करें और आगे आप स्पेस को चेक कर दें और टैग को अनचेक कर दें, क्योंकि हमारे डाटा के अंदर स्पेस है। अब आप फिनिश करेंगे तो ये देखें आपका डाटा मुख्तलिफ कॉलम्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। स्पेस जहां जहां स्पेस आई है वहां पे उसने कॉलम इंसर्ट कर दिया। तो ये वाला काम तो हो गया आसान। लेकिन जब आपके पास डिलिमीटर ना हो डाटा के अंदर और इस तरह का प्रोजेक्ट आपको मिले तो आप उस डाटा को कैसे रिफाइन करेंगे, कैसे मुख्तलिफ कॉलम में एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो उसके लिए एक्सेल के बड़े छोटे छोटे और मजेदार फार्मूलाज हैं, लेकिन उसकी यूटिलिटी कमाल की है। आज मैं आपको वही सिखाऊंगा, लेकिन आपने मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों, आज हम ये फाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ये वो एक्सरसाइज है जो हमने इंट्रोडक्शन में की थी टेक्स्ट टू कॉलम को यूज करते हुए। तो ये तो बड़ा आसान था क्योंकि इसमें हमारे पास डिलिमीटर था। अब डिलिमीटर नहीं है। अब सारे का सारा डाटा आप देख रहे हैं कि ये एक सेल देखें तो उसके अंदर सारा मर्ज हुआ हुआ है। अब अगर इस तरह की असाइनमेंट आपको किसी प्रोजेक्ट में मिलती है तो फिर आप डाटा कैसे अलग करेंगे। तो इसके लिए वो जो मेरा जो थंबनेल था राइट लेफ्ट और मिड, तो हम वही तीन ये फार्मूलाज हैं राइट लेफ्ट और मिड, हम उनको इस्तेमाल करेंगे लेकिन बड़े इंटेलिजेंट तरीके से। तो पहला हम देखते हैं ऑर्डर आईडी। हम जब अपने डाटा में जाएं तो हमें यहां पे पता चलेगा कि ऑर्डर आईडी के सिर्फ 5 डिजिट हैं और ये सारे के सारे 5 ही हैं। किसी में ऐसा नहीं है कि 3 हो या 4 हो, तो 5 के 5 है। तो यहां पे हम फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं लेफ्ट का कि इस टेक्स्ट के अंदर लेफ्ट में से हमें 5 डिजिट निकाल के दे दे। तो उसके लिए यहां पे हम लगाएंगे इक्वल टू लेफ्ट और इधर दे दिया हमने रेफरेंस और वो पूछ रहा है कितने कैरेक्टर्स निकालने हैं आपने। तो हमने 5 कैरेक्टर्स इसमें से विड्रॉ करने हैं और एंटर दबा दें। तो ये देखिए उसने 5 कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट कर दिए। तो ये काम तो बड़ा आसान हो गया। अब क्या करें, क्योंकि अब ना राइट पे है डाटा ना लेफ्ट पे है, ये कोई दरमियान में डाटा है। और लेकिन अगर हम अपने डाटा पे जाएं तो हमें पता है ये भी हर जगह 5 ही कैरेक्टर्स हैं। जो कस्टमर आईडी है वो सारी की सारी 5 कैरेक्टर्स पे है। तो किसी ने बड़े अकलमंदी से डाटाबेस डिजाइन की है। तो इससे आपको ये भी अंदाजा हो रहा होगा कि जब आप डाटाबेस डिजाइन करें तो उसमें जो आईडीज हैं उनके फिक्स नंबर रखें। जैसे अगर कोई यूनिक नंबर है और वो 1 से शुरू हो रहा है तो आप बेशक उससे पहले 4 जीरो रखें लाजमी अपनी डेटाबेस के अंदर, ताकि वो 5 डिजिट ही चलते रहेंगे। तो इसमें हम यूज कर सकते हैं एक और फॉर्मूला है जो कि मिड का है। तो मिड में हम किसी भी दरमियान में से किसी कैरेक्टर से स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि 5वें कैरेक्टर से 10वें कैरेक्टर से। तो हम इसे कहते हैं इक्वल टू मिड और फिर सेल का रेफरेंस देंगे और उसे कहते हैं कि स्टार्ट कहां से करना है। हमें पता है कि जो ऑर्डर आईडी थी वो 5 डिजिट की थी, तो छठे डिजिट से हमारा कस्टमर आईडी शुरू होता है। तो हम उसे कहते हैं कि जी 6 से स्टार्ट करो। अब वो कह रहे हैं कि कितने कैरेक्टर उठाने हैं, 5 कैरेक्टर उठाने और ब्रैकेट क्लोज। और ये देखें अब हम सिर्फ इसको यहां पे डबल क्लिक करेंगे तो ये नीचे कॉपी हो गया। अब सेम वही केस है ऑर्डर डेट का। तो हमें पता है डेट भी 5 डिजिट की ही होती है। इसमें हम आते हैं तो ये देखें 5 डिजिट की सारी डेट्स है। तो वही मिड का फॉर्मूला आराम से लग जाएगा यहाँ पे इक्वल टू मिड और यही टेक्स्ट होगा। अब हमने स्टार्ट करना है 11वें से, क्योंकि 5 ये और 5 ये 10 पूरे हो गए हैं। 11वें से हमारे डेट का नंबर शुरू हो रहा है, डेट वैल्यू जैसे कहते हैं। और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स वही 5 उठाने हैं। तो ये हमारी डेट आ गई।
तो अब हम इसको डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। सारे को सिलेक्ट करते हैं, Ctrl+1 प्रेस करें, डेट पे जाएं, डेट का फॉर्मेट सिलेक्ट करें और ओके कर दें। अरे भाई, ये तो डेट बनी नहीं। इसका मतलब ये है कि एक्सेल को अभी समझ नहीं आ रही कि ये डेट है या कोई टेक्स्ट है या नंबर है या क्या चीज है। तो हम इसको पहले ये करते हैं कि इसके ऊपर एक और फॉर्मूला लगा लेते हैं जो कि नंबर का फॉर्मूला है। तो नंबर वैल्यू और ब्रैकेट के अंदर ये पूरा फॉर्मूला एज इट इज आ जाएगा और एंड पे हम इसके ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और एंटर। तो देखें, एकदम से उसने डेट फॉर्मेट उठा लिया है। तो अब रहेगी हमारी शिपिंग कंट्री। तो अगर हम राइट का फॉर्मूला लगाएं तो हमें राइट में बताना पड़ेगा इक्वल टू राइट, इस सेल को करें और कितने कैरेक्टर्स। तो स्विट्जरलैंड में कैरेक्टर ज्यादा हैं, स्वीडन में कम है, जर्मनी में ज्यादा है, स्पेन में बिल्कुल ही कम है। तो हम कोई स्पेसिफिक तो बता नहीं सकते। तो फिर क्या करें? फिर ये सोचते हैं कि हमारे ये जो तीनों आइटम्स थे, ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी और ऑर्डर डेट, इनके 5-5 कैरेक्टर्स थे। तो ये टोटल हो गए 15। क्या हमें ये पता चल सकता है कि इस पूरे के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं? तो उसके लिए एक फॉर्मूला यूज होता है LEN, जो कि आपको स्ट्रिंग की या टेक्स्ट की लेंथ बताता है। तो ये मैं आपको बाहर यहां पे टाइप करके देता हूं, इक्वल टू LEN। तो मैंने यहां पे इसको रेफर कर दिया। तो ये देखिए, ये कह रहा है 26 कैरेक्टर्स हैं। ओके, तो अगर 26 में से मैं 15 माइनस कर दूं जो कि ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी और डेट वैल्यू के थे, तो बाकी बचेंगे वो कैरेक्टर्स जो कि मेरी कंट्री के हैं। तो हम इसे कह सकते हैं कि राइट में से हमें ये वाले निकाल दे जितने भी ये बने। तो ये बन रहे हैं 11। तो अगर हम स्विट्जरलैंड के डिजिट्स काउंट करें तो 11 है, यानी कि हमने कहा टोटल 26 हैं। उसमें से ये 15 ये वाले जो लेफ्ट साइड पे थे वो निकाल दें, तो राइट साइड पे सिर्फ आपके पास जो कंट्री है उसी के बचेंगे। तो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो हम ये करेंगे, शिप कंट्री में हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू राइट, और राइट में हम ये टेक्स्ट रेफर करेंगे। अब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के लिए वही काम करेंगे कि पहले कहेंगे कि जी पहले इसकी टोटल लेंथ कैलकुलेट करो। ये होगी इसकी टोटल लेंथ, इसका जवाब आएगा 26। तो हमें 26 तो नहीं चाहिए राइट साइड से, हम माइनस कर देंगे इसमें से 15 जो कि इन तीनों के मिला के बनते हैं। तो बाकी बचेंगे 11। तो हम उसे बेसिकली ये कह रहे हैं कि राइट साइड से 11 कैरेक्टर्स हमें निकाल के दे दे। स्वीडन के केस में ये 1 2 3 4 5 6 बचेंगे। तो ये तो हम क्लोज करें और मैं इन तीनों को कॉपी कर लेता हूं नीचे ताकि आपको समझ आए कि क्या है। तो ये टोटल 21 कैरेक्टर थे, राइट साइड पे सिर्फ 6 बचते हैं कंट्री के लिए, तो उसने हमें 6 निकाल के दिए। इसमें 7 थे तो 7 निकाल दिए। तो ये देखिए, हमने राइट और लेंथ को मिला के क्या इंटरेस्टिंग तरीके से अपना डाटा रिफाइन किया है। अगली वीडियो में मैं आपको एक और प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा जो हमें आप में से ही एक किसी दोस्त ने शेयर किया था। उनके पास एक डाटा था सॉफ्टवेयर से निकला हुआ और उसके अंदर डेट की फील्ड स्क्रैम्बल्ड थी। वो नॉलेज मैं अपने तक नहीं रखूंगा, मैं आपसे शेयर भी करूंगा। तो उसके लिए जरूरी है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि जो ही वो नई वीडियो भी आए तो आपको पहले पता चल जाए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।